जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद से क्या तात्पर्य है और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के बीच चलने वाला वह काव्य आंदोलन है जिसके केंद्र में साम्यवाद विद्यमान है। साम्यवाद से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा से है जो समतामूलक और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देती है। इस विचारधारा को अपनी कविताओं में स्थान देने वाले प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, पंत, रामविलास शर्मा और रांगे राघव आदि उल्लेखनीय हैं, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, युगवाणी, सदियों के सोए जाग उठे, मास्को अब भी दूर है, राह के दीपक, पिघलते पत्थर आदि। इन कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं जो सबसे पहली प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है वह है शोषितों के प्रति सहानुभूति। जिनका शोषण हो रहा है, किसान, मजदूर आदि, उनके प्रति सभी कवियों की रचनाओं में सहानुभूति का स्वर देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में दिनकर जी की वह पंक्ति बहुत ही उल्लेखनीय है कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। दूसरी प्रवृत्ति हमें मिलती है कि जो शोषण कर रहे हैं उनका प्रमुख रूप से विरोध, उनके प्रति गुस्सा और घृणा का भाव। तो दूसरी प्रवृत्ति है शोषकों के प्रति घृणा और विरोध का भाव। इस दृष्टि से बहुत सारे कवियों ने बहुत ही तीखे और तल्ख स्वरों में उन लोगों का विरोध करा है जो दूसरे के श्रम पर पलते हैं और उनके श्रम को निचोड़ करके उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं। और यही कारण है पंत जी ने ऐसे लोगों की तुलना नर पशु से की है। और उन्होंने एक पंक्ति में लिखा भी है कि नर पशु वे भूमार मनुष्यता जिनसे लज्जित, वे निशंस हैं वे जन के श्रम फल से पोषित। तो नर पशु और निशंसता की तुलना उनसे करी है पंत जी ने। तीसरी प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिलती है वह है सामाजिक क्रांति का आह्वान। प्रगतिवाद के समस्त कवि यह चाहते हैं कि शोषितों के जीवन में बदलाव हो और इस बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक स्तर पर व्यक्तियों का एक बड़ा समूह एकत्रित होकर के अपने शोषण के प्रति विरोध करें। और यही कारण है कि हमारे कवि प्रगतिवादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। चौथी प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिलती है वो है व्यंग्यात्मकता। इस युग के साहित्य में, प्रगतिवादी युग के साहित्य में व्यंग्यात्मकता की भरमार है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यंग्य वहीं उपस्थित होता है जहाँ पर जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वो वैसी नहीं होती है। और यही कारण है कि इस युग के प्रगतिवाद के साहित्य में व्यंग्यात्मकता की प्रमुख रूप से उपस्थिति देखने को मिलती है। हमें नागार्जुन की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिसमें वो शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं, घुन खाए सहतीरों पर की बारह खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे। आगे वो लिखते हैं, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पाँच तमाचे, इसी तरह से दुखहरण मास्टर गढ़ता है आत्म के सांचे। तो व्यंग्यात्मकता इस युग की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। और इसी दृष्टि से इसी क्रम में आगे देखें तो नारी के मानवीय रूप की स्थापना, यह भी इस युग के प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वह नारी जो आदिकाल में भोग्य की वस्तु थी, मध्यकाल में माया रूप में आ जाती है, रीतिकाल में जिसका विलास की वस्तु के रूप में चित्रण हो जाता है और जो द्विवेदी युग तक आते आते अबला जीवन के रूप में उपस्थित होती है, वही जब प्रगतिवाद में आती है तो उसका एक इंसान के रूप में चित्रण होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए वो किसान जीवन में उसकी सहभागी बनकर खेतों में पानी देते हुए मिलती है या वह इंसानियत के रूप में मिलती है। और यही कारण है पंत जी लिखते भी हैं कि योनि नहीं है रे स्त्री, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। और आगे उन्होंने लिखा है, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। तो केवल उसको एक अंग विशेष से जोड़कर ही देखना यह प्रगतिवादी कवियों को बिल्कुल भी सुहाता नहीं है और इस रूप में वो उसकी निंदा करते हैं और मानवीय रूप में, एक इंसान रूप में वो नारी को स्थापित करते हैं अपने काव्य में। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो प्रगतिवाद के साहित्य में आपको देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार से प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन बनकर उभरता है जो
सामाजिक समानता को लेकर और शोषण के उन्मूलन को लेकर, शोषण की समाप्ति को लेकर, उसके नष्ट हो जाने को लेकर बहुत तत्परता के साथ लेखन कार्य में संलग्न होता है। और यही कारण है कि प्रगतिवाद के साहित्य में व्यक्ति के स्थान पर समाज को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसका आगे चलकर प्रयोगवादी कवि अज्ञेय अपनी रचना नदी के द्वीप में विरोध भी करते हुए मिलते हैं कि केवल और केवल व्यक्ति समाज का ही सब कुछ अस्तित्व नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व की सत्ता होनी चाहिए। तो ये है प्रगतिवाद। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ इस पर बन गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।